दिल्ली में कल इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई। बैठक में कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मीटिंग में 5 मुद्दों पर बनी सहमति। खड़गे की तरफ से बयान सामने आया। नीट, महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा हुई। 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी अगली बैठक। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस बैठक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारियां साझा की गई। बीते कल हमने देखा इंडिया ब्लॉक की तरफ से बैठक बुलाई गई थी। 23 विपक्षी दल इसमें शामिल हुए थे, जिसको लेकर ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आई। किस तरह से इंडिया ब्लॉक की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया। नीट, पेपर लीक और भी तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। तो देखिए किस तरह से इस बैठक में विपक्षी एकता देखने को मिली। हालांकि इस बैठक से पहले पोस्टर वॉर भी देखने को मिला। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बैठक के बाद जानकारियां साझा की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से महंगाई, बेरोजगारी, नीट, पेपर लीक, ये तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी विपक्षी इंडिया ब्लॉक की तरफ से की गई। तो बैठक में कई विपक्षी दलों की मौजूदगी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बीते कल की ये बड़ी तस्वीर सामने आई। मुद्दा, third point, the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation, unemployment, price rise, and farmers' issue and other people-centric issues. Fourth point, it was unemployment, price rise, and farmers' issue, and atrocities, and people-centric issues. और विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बीते कल की इस बड़ी बैठक को लेकर क्या अहम जानकारियां सामने निकल कर आई? अब इंडिया ब्लॉक किस तरह से रणनीति के तहत काम करता हुआ आगे नजर आएगा? हालांकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कई मुद्दों का जिक्र किया गया और ये भी कहा गया कि 8 अगस्त को अब अगली बैठक होगी। जी देखिए स्वाति, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि 5 बिंदुओं पर इस बैठक के अंदर चर्चा हुई थी। सबसे पहले तालमेल की जो कमी है वो बताई गई और साथ ही साथ जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं, चाडी मानव संसाधन मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग की है और वोट चोरी और एसआईआर को लेकर सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भी इंडिया ब्लॉक लिखेगा और कोऑर्डिनेशन की कमी न रहे उसके लिए हर 2 महीने के अंतराल में एक बैठक इंडिया ब्लॉक की होगी। अगली बैठक जो है वो 8 अगस्त को प्रस्तावित की गई है हैदराबाद में। इसी के साथ साथ स्वाति, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि बैठक में कुछ गर्मा गर्मी भी हुई, जिस पर लेफ्ट ने कांग्रेस पार्टी पर, खास तौर पर राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया कि आप हमें बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं। तो उस पर राहुल गांधी ने सफाई दी है क्योंकि राज्यों की जो राजनीति होती है वो अलग होती है। जो राज्य की अपनी स्ट्रैटेजी है पार्टी की, उसके हिसाब से हमें आगे कैंपेन बढ़ाना होता है। लेकिन किसी भी लेफ्ट नेता के प्रति मेरे मन में कोई इस तरह का अभाव नहीं है और मैं सबकी इज्जत करता हूं, सबका मान सम्मान करता हूं। इस तरह की बात भी हुई। और वहीं तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तरफ से भी जो कोऑर्डिनेशन इंडिया ब्लॉक में कहीं ना कहीं लैक कर रहा था, उसकी बात को सामने किया गया और कहा गया कि हमें छोटे छोटे अंतराल पर इंडिया ब्लॉक को मिलना चाहिए, तभी हमारी एकजुटता दिखेगी और तभी जो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है वो इंडिया ब्लॉक के अंदर दिखेगा, जिससे कि हम एक मजबूत विपक्ष बन पाएंगे और सरकार को दिखा पाएंगे कि हाँ, हमें कोई टकराव नहीं है, बल्कि हम लोग सब एकजुट हैं। 23 के 23 दल जो कल इकट्ठे हुए थे। और इसी के साथ साथ डीएमके को इंडिया ब्लॉक में दोबारा एक तरह से लाने की भी जिक्र जो है कई दलों के द्वारा, लेफ्ट के द्वारा किया गया है। इसके पीछे तर्क स्वाति ये है कि डीलिमिटेशन एक बड़ा मुद्दा है और अन्य दलों का मानना है कि डीलिमिटेशन को लेकर विपक्ष के साथ डीएमके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। तो ऐसे में अगर डीएमके के मन में सरकार के खिलाफ कोई सॉफ्ट कॉर्नर जाता है, तो ऐसे में डीलिमिटेशन का जो बिल है वो सरकार जिसको प्रस्तावित करने के लिए बहुत ज्यादा ईगर है इस मॉनसून सत्र में, वो उनके लिए आसान बात हो जाएगी क्योंकि
टीएमसी के लगातार अधिकतर सांसद टूटते जा रहे हैं, अलग में दूसरी टीएमसी बनाएंगे तो डीलिमिटेशन के समर्थन में सरकार को उनका मत मिलेगा। तो ऐसे में डीएमके को इंडिया ब्लॉक के साथ ही रहना चाहिए और कांग्रेस को इनिशिएट करना चाहिए कि डीएमके से बात करे और प्लेटफॉर्म जो है इंडिया गठबंधन बिल्कुल। देखिए, रूटों को मनाने की कोशिश की जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।